अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बैंक अकाउंट के बारे में पढ़ा था, तो इस वीडियो में जो अब हमने पढ़ना है टॉपिक दैट इज़ बेसिकली टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, यानी कि किस किस टाइप के जो बैंक अकाउंट्स हैं वो जो भी हमारे जो कमर्शियल बैंक हैं वो हमें ऑफ़र करते हैं कि हम वो अपने खुलवाएं, यानी कि बैंक अकाउंट किस तरह का हम लोग खुलवाना चाहते हैं और आखिर उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं और सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह इस वीडियो में आपको पता चलेंगे। तो चलते हैं पहले टाइप की तरफ, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग सेविंग्स अकाउंट। इसे नफ़ा और नुकसान का खाता भी कहा जाता है, बचत का खाता भी इसे कहा जाता है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। तो ये जो अकाउंट है वो बेसिकली पाकिस्तानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान में जो स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस कराया था, वो 1 जनवरी 1981 को ये अकाउंट जो है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस कराया गया था इन कमर्शियल बैंक्स। उसके बाद इससे पहले जो है ना, ये जो आपका जो PLS सेविंग्स अकाउंट है, ये शेयरिंग सेविंग्स अकाउंट जो है वो बेसिकली जस्ट सेविंग्स अकाउंट के नाम से मशहूर था, बचत खाते के नाम से मशहूर था। और उसमें एक मसला ये था कि उस बचत खाते में या जो सेविंग्स अकाउंट था उसमें इंटरेस्ट पे किया जाता था, यानी कि सूद। अब सूद जो है वो हराम है इस्लाम में, इसीलिए इसका नाम जो है वो चेंज किया गया और ये बेसिकली पहला स्टेप था टूवर्ड्स इस्लामिक बैंकिंग, प्रॉपर इस्लामिक बैंकिंग को पाकिस्तान में लॉन्च करने की तरफ। और हमने क्या किया है कि उस इंटरेस्ट को बेसिकली हमने रिप्लेस किया विद प्रॉफिट, ठीक है। तो अब जो भी हमें PLS सेविंग्स अकाउंट के थ्रू जो भी हमें रिटर्न मिलता है दैट इज़ बेसिकली प्रॉफिट, नॉट रिबा या सूद से अब ये पाक हो चुका हुआ है। इसके कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले सूटेबिलिटी। तो ये सूटेबल है बेसिकली लो इनकम पीपल के लिए, लो सैलरीड लोग जो होते हैं जिनकी आमदनी कम होती है। ज़ाहिर सी बात है, जब उनकी आमदनी कम होगी तो अल्टीमेटली उनके पास सेविंग्स भी कम ही होती हैं, तो वो अपने छोटे छोटे जो पैसे उन्होंने जमा किए होते, थोड़ी थोड़ी जो सेविंग्स होती हैं उनको इस PLS शेयरिंग सेविंग अकाउंट में वो जमा कराते रहते हैं और जब भी उन्हें ज़रूरत होती है वो उसको विड्रॉ करवा सकते हैं। उसके बाद मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट है। तो ये अकाउंट खोलने के लिए मिनिमम जो पाकिस्तान में रिक्वायरमेंट है वो 1000 रुपये है, यानी कि आप 1000 रुपये स्टार्टिंग में आप डिपॉजिट कराएं तो ये आपका अकाउंट जो है वो खुल सकता है। फिर है यूज़ ऑफ चेक्स। तो आपको बेसिकली चेक्स वगैरह ही यूज़ करने पड़ते हैं कैश के विड्रॉल वगैरह के लिए। इसके अलावा आपको ATM कार्ड्स वगैरह भी इशू हो जाते हैं जिनके थ्रू आप वो बाद में विड्रॉ वगैरह करवा सकते हैं अपनी अमाउंट। फिर है विड्रॉल रूल। इसमें कुछ ना रूल्स ये होते हैं कि वही जो आम रूल्स हैं कि आपने जो बैंकिंग आवर्स के दरमियान ही आपने आना, यानी कि 9 to 5 इन पाकिस्तान, आपने इसी दौरान ही आप जो है वो अपनी अमाउंट जो है विड्रॉ करवा सकते हैं। ATM के थ्रू आप 24/7 आप विड्रॉ करवा सकते हैं। और अगर आपने कुछ लमसम अमाउंट निकलवानी है, यानी कि काफ़ी बड़ी अमाउंट अगर आपने निकलवानी है, तो फिर आपको एक प्रायर नोटिस, यानी कि पहले से नोटिस जारी करना पड़ेगा, क्योंकि इस अकाउंट के लिए जो गवर्नमेंट है उसने फ़िक्स किया होता है कि इतनी अमाउंट ही आप चेक के थ्रू निकलवा सकते हो या ATM के थ्रू निकलवा सकते हो। अगर आपने उस लिमिट को एक्सीड करना है, यानी कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया और लिमिट जो है वो 25,000 तक की है और आपने 50,000 रुपया निकालना है, तो उसके लिए आपको एक हफ़्ता पहले या कुछ दिन पहले जो है वो बैंक को, या जो भी आपकी स्पेसिफाइड ब्रांच है जहाँ पे भी आपका, जिस ब्रांच में भी आपका अकाउंट खुला हुआ है, तो आपको उसको पहले नोटिस भेजना पड़ेगा कि मुझे इस दिन को फ़लानी तारीख को इतने पैसे चाहिए। देन अब वो आपका जो चेक है वो उसको इन कैश किया जाता है। उसके बाद है पेमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो बैंक जो है वो इसके ऊपर प्रॉफिट वगैरह पे कर रहा होता है और ये बाय एनुअली होता है, यानी सेमी एनुअली, यानी कि 6 माह बाद, हर आधे साल के बाद 6 माह बाद आपको प्रॉफिट वगैरह जो है वो पे किया जा रहा होता है। फिर है रेट ऑफ प्रॉफिट। ऐसे जिसके ऊपर जो प्रॉफिट का जो शरह है वो बहुत ही थोड़ी होती है। अब ये जो शरह है वो बैंक टू बैंक वेरी कर रहा होता है, ये बैंक के बिज़नेस के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी कि ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिस तरह से किसी बैंक को अलाउ करता है वो उसी हिसाब से उन्हें रेट वगैरह हमें दे रहा होता है प्रॉफिट का।
उसके बाद इशुएंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो हमें ऑलमोस्ट हर किस्म के डॉक्यूमेंट्स वगैरह की इशुएंस हो रही होती है, जिसमें आपकी चेक बुक और ट्रैवलर्स चेक और इस तरह की काफ़ी चीज़ें, एंड इवन हमें पासपोर्ट भी जो कि ऑन डिमांड हम रिसीव कर सकते हैं, जो कि जिसे आप अच्छा बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी कहते हैं कि आखिर बैंक जो हमारे अकाउंट के रिलेटेड जो रिकॉर्डिंग कर रहा है वो ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर ज़कात भी इस अकाउंट से जो है वो डिडक्ट की जाती है हर साल यकम रमज़ान को, और 2.5% के हिसाब से जो है वो बैंक खुद ही जो है वो ज़कात डिडक्ट कर सकता है। इस डिडक्शन को हम रोक भी सकते हैं, जस्ट एक एप्लीकेशन अगर हम लोग लिखते हैं तो उसके कुछ दूसरे पैरामीटर्स होते हैं। नेक्स्ट है फिर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग टर्म डिपॉजिट अकाउंट। अब ये जो आपका अकाउंट है ये फ़िक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट की तरह का ही अकाउंट है, बेसिकली वही है। नफ़ा नुकसान का तवील मुद्दती खाता भी इसे कहते होते हैं। इसका कुछ इंट्रोडक्शन है शुरू में। तो बेसिकली अगर किसी बंदे के पास कुछ सरप्लस अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है, और उसके वो लॉन्ग टर्म नीड्स को अपने पूरी करने के लिए वो अमाउंट को सेव करना चाहता है, तो वो इस तरह का जो अकाउंट है PLS शेयरिंग टर्म डिपॉजिट अकाउंट जो है वो खुलवा लेता है। बेसिकली ये फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ही होता है। उसके बाद है वो बेसिकली अब जो पैसा जो है वो सेविंग्स के गर्ज से तो रख ही रहा होता है, लेकिन उस सेविंग्स के गर्ज से उसका जो दूसरा मकसद होता है वो उसका इनकम हासिल करना होता है। वो इनकम कैसे होती है, जो कि उसे उसके ऊपर पैसा रखने के ऊपर जो उसे प्रॉफिट मिल रहा होता है, दैट इज़ बेसिकली द इंटेंशन ऑफ अर्निंग इनकम। फिर है अब जो आपने जो अमाउंट है वो किसी एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए ही आप स्पेसिफाई करते हो कि हमने इतने टाइम पीरियड के लिए ही ये अमाउंट जो है वो आपके पास जो है वो डिपॉजिट करवानी है। अब उस पीरियड के दौरान आप वो जो अमाउंट है वो विड्रॉ भी नहीं करवा सकते हो। अच्छा, बैंक जो है ना वो हर महीने या 6 माह बाद जो है वो आपको इसके ऊपर प्रॉफिट वगैरह दे रहा होता है। इसके कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले सूटेबिलिटी। तो सूटेबल ये जस्ट उन्हीं लोगों के लिए जिनके पास बहुत ज़्यादा लमसम अमाउंट होती है, बहुत सरप्लस पैसा होता है, बहुत ज़्यादा सेविंग्स होती हैं, बिजनेसमैन वगैरह या ऐसे लोग जिनकी बहुत फ्यूचर में बड़ा कोई लॉन्ग टर्म उनकी कुछ ज़रूरियात होंगी, ज़्यादा अरसे के लिए वो पैसा सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये अकाउंट जो है वो सूटेबल रहता है। उसके बाद फिक्स्ड अमाउंट है। तो अमाउंट जो है वो फ़िक्स हो जाती है। इसमें स्टार्टिंग में हम लोग फ़िक्स कर लेते हैं कि ये इतनी अमाउंट ही आपने डिपॉज़िट करवानी है, और ये जो है वो टाइम पीरियड की एक्सपायरी तक ये फ़िक्स अमाउंट ही रहती है। उसके बाद है सर्टेन पीरियड। अब ये जो अकाउंट है वो बेसिकली जस्ट एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए ही खोला जाता है, यानी कि ये स्टार्ट अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर ही ये जो पीरियड है वो डिटरमिन कर लिया जाता है। उसके बाद मिनिमम अमाउंट। तो अमाउंट जो इसमें रिक्वायर्ड होती है अकाउंट खोलने के लिए वो 1000 रुपये से आप अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं। उसके बाद मिनिमम पीरियड। तो ये जो अकाउंट है वो बेसिकली 6 माह के अरसे से शुरू होता है, यानी कि आप मिनिमम 6 माह के अरसे तक के लिए ये जो अकाउंट है वो खुलवा सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। और उसके बाद टर्म एंड फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट वगैरह अक्सर हमें ये नॉन ट्रांसफरेबल TDRs और FDRs वगैरह मिल रही होती हैं, जिसमें जो भी हम लोग अमाउंट वगैरह जो डिपॉजिट करा रहे होते हैं वो रसीद होती है, और उसके अलावा जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो उसके ऊपर उस डिपॉजिट रिसीट के ऊपर मेंशन्ड होती हैं। अब टर्म और फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यूज़ ऑफ चेक्स। तो इसमें एज सच हम लोग चेक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए ये अकाउंट खुला होता है, और उस टाइम पीरियड के दौरान हम अमाउंट जो है वो निकलवा नहीं सकते। रेट ऑफ प्रॉफिट। तो जो आपका पिछला अकाउंट है, जो आपका सेविंग्स अकाउंट था, उसकी निस्बत फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में या टर्म डिपॉजिट अकाउंट में जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो कदरे ज़्यादा होता है। फिर आपके विड्रॉल रूल्स हैं। तो विड्रॉल रूल्स यही हैं कि आप जो है वो एक ख़ास टाइम पीरियड तक के लिए जो आपने अकाउंट खुलवाया हुआ है उस टाइम पीरियड के दरमियान में आप अमाउंट जो है वो अपने विड्रॉ नहीं करवा सकते, और अगर आपने विड्रॉ करवा ली तो आपको जो प्रॉफिट है वो नहीं मिलता होता। देन इज मैक्सिमम अमाउंट। तो मैक्सिमम अमाउंट की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं, जैसे मैक्सिमम पीरियड की कोई लिमिट नहीं, इसी तरह मैक्सिमम अमाउंट की भी कोई लिमिट नहीं होती। तो इशूएंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको इशू इस अकाउंट के थ्रू
इस अकाउंट के पर्पस के लिए कुछ भी आपको इशू नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप विड्रॉ ही नहीं करवा सकते कुछ। उसमें सिक्योरिटी ऑफ लोन, अक्सर लोग जो कि लोन डिमांड करते हैं बैंक से, तो वो इस अकाउंट को एज अ सिक्योरिटी भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि कल को अगर एक बंदा अपना लोन जो है वो पे ऑफ नहीं कर सकता, तो बैंक जो है वो इस लोन ये जो आपका ये टर्म डिपॉजिट अकाउंट होता है, इसमें से अपनी अमाउंट को रिकवर कर सकता है। उसके बाद क्लोजिंग, तो जैसे ही आप अमाउंट इसमें से विड्रॉ करवा लोगे, चाहे आप वो पीरियड के दरमियान में अगर आपको ज़रूरत पड़ गई आप उस दौरान ही अपनी अमाउंट विड्रॉ करवा लो, या पीरियड ख़त्म होने के बाद जब आप अपनी अमाउंट विड्रॉ करवाते हो तो उसी टाइम ही यह अकाउंट जो है वो क्लोज़ कर दिया जाता है। नेक्स्ट अप इज़ करंट अकाउंट, इसे चलत खाता भी कहा जाता है। तो यही पहली बात है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रनिंग और एक्टिव अकाउंट, तो इसे चलत खाता भी कहते होते हैं, यानी कि ये मुसलसल चल रहा होता है। इसकी ऐसे क्लोजिंग तब तक नहीं होती जब तक कोई बैंक के रूल्स वगैरह, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसके अगर वो पूरी ना हो, कुछ स्टेप्स होते हैं, अगर वो जब तक पूरे ना हो तब तक जो अकाउंट है वो चलता रहता है, और इसके थ्रू फाइनेंसिंग भी होती रहती है। फिर इसमें अब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं डिपॉजिट्स की भी और विड्रॉल्स की। जितनी मर्ज़ी दफ़ा चाहें हम लोग डिपॉजिट्स करा सकते हैं, विड्रॉल्स करा सकते हैं, जितनी मर्ज़ी अमाउंट हो सकती है, एनीथिंग। फिर अब इस अकाउंट के ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं दिया जाता। वो क्यों नहीं दिया जाता? वो इसीलिए नहीं दिया जाता क्योंकि करंट अकाउंट का जो रिज़र्व्स जो मेंटेन करती हैं जो बैंक्स, यानी कि करंट अकाउंट का पैसा जहाँ पर वो एक जगह पर पाइल अप कर रहे होते हैं, जो रिज़र्व उन्होंने मेंटेन किया होता है करंट अकाउंट्स का, उस रिज़र्व में से बैंक जो है वो पैसे इस्तेमाल नहीं करता, यानी कि लोन गिविंग के लिए, लोन्स आगे प्रोवाइड करने के लिए उसके वो जो पैसा है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। ज़ाहिर सी बात है, जब वो पैसा इस्तेमाल ही नहीं किया जा रहा तो उसके ऊपर वो प्रॉफिट क्यों दें। और लेकिन कुछ बैंकों में जो है वो प्रॉफिट दिया जाता है, लेकिन वो जो प्रॉफिट है वो स्टिल वो जो पैसा वो इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो प्रॉफिट दिया जा रहा होता है उसको इस्लाम में जो है वो सूद हम लोग कहेंगे, क्योंकि वो पैसा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान में एज सच करंट अकाउंट्स के ऊपर प्रॉफिट्स नहीं दिए जाते। अगर पाकिस्तान में दिए जा रहे हैं तो वो कोई फॉरेन बैंक होगा वो ही दे रहे होंगे। जो लोकल पाकिस्तानी बैंक्स हैं वो आपको कभी भी करंट अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट्स नहीं देते होते। ऐसे कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले सूटेबिलिटी, तो ये सूटेबल होता है ज़्यादातर बिजनेसमैन के लिए या जो कंपनीज वगैरह के जो जॉइंट अकाउंट्स वगैरह होते हैं, बेसिकली ये उनके लिए करंट अकाउंट्स अक्सर वो लोग खुलवाते होते हैं। फिर है मिनिमम कैश रिक्वायरमेंट, तो ये अकाउंट जो है वो जस्ट 500 रुपये से भी खुल जाता होता है। फिर यूज़ ऑफ चेक, तो अकाउंट होल्डर जो है वो ज़्यादातर चेक वगैरह का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें से अमाउंट्स जो है वो विड्रॉ करवाने के लिए, इसके अलावा एटीएम और डेबिट कार्ड वगैरह भी इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। फिर है पासबुक, अब इसमें जो है वो बैंक से हम लोग पासबुक ऑन डिमांड मांग सकते हैं, ताकि हम लोग जितने भी हमारे रिसीट्स और पेमेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड किया जा सके, उनको ट्रैक किया जा सके। बेसिकली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ उनको हम लोग एक लिहाज से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आखिर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स सही तरीके से मैनेज हो रही हैं, या अगर वो उसमें हमें बुक हो सकता है कि पासबुक में हमें शक हो कि वो सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये बेसिकली एक दूसरे की रेक्टिफिकेशन के लिए, क्रॉस चेकिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, या ऑडिटिंग के टाइम पे भी पासबुक जो है वो डिमांड की जा सकती है। देन विड्रॉल्स, तो ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितनी मर्ज़ी अमाउंट के चाहें विड्रॉल्स करवाएं और जितने मर्ज़ी दफ़ा चाहें आप विड्रॉल्स करवा सकते हैं। फिर पेमेंट ऑफ प्रॉफिट, तो ऐसे बैंक जो है वो इस पर प्रॉफिट वगैरह पे नहीं कर रहा होता, लेकिन जितनी भी सर्विसेज वगैरह वो रेंडर कर होता है, जितने भी सर्विसेज ऑफ़र करता है उसके चार्जेस ज़रूर वो काटता है। यानी ये सर्विसेज क्या होती हैं, यानी कि चेक बुक आपको प्रोवाइड की जा रही है, बैंक स्टेटमेंट वगैरह प्रोवाइड की जा रही है, एटीएम कार्ड्स के खर्चे, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के चार्जेस वगैरह, आपके कोई ट्रैवलर्स चेक वगैरह, इस तरह की चीज़ें, आपकी जो पेमेंट्स वगैरह होती हैं, आपके जो एजेंसी सर्विसेज या यूटिलिटी सर्विसेज जो आपको दे रहा होता है उसके अगेंस्ट बैंक जो है वो आपसे चार्जेस वगैरह रिसीव कर रहा होता है। फिर फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट, अब यहाँ से बात समझ आती है आपका जो रनिंग फाइनेंस या ऐसे एक्टिव अकाउंट हम लोग कहते हैं कि ये चलता रहता है, चलत खाता वो ये है। ओवरड्राफ्ट और आगे एक और मज़ीद पॉइंट आएगा
ये हम लोग अपनी अमाउंट जो हमारे जो अकाउंट है उससे ज़्यादा भी हम लोग यहाँ से निकलवा सकते हैं। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी हमें करंट अकाउंट होल्डर्स को मिल रही होती है, लेकिन ये जस्ट ट्रस्टेड करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं और वो जितने ज़्यादा अमाउंट निकलवाएंगे अपने अकाउंट से, यानी कि 50,000 उनके पैसे पड़े हुए थे अकाउंट में, उनको 1,00,000 रुपये की ज़रूरत थी, तो वो जो एडिशनल 50,000 वो निकलवा रहे हैं उसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ेगा क्योंकि वो लोन है। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ पीरियड, तो ऐसा इसका पीरियड हम लोग डिटर्मिन करना जो है वो नेसेसरी नहीं होता, यानी कि हम लोग करंट अकाउंट को 1 महीने के लिए खुलवा रहे हैं, 10 साल के लिए खुलवा रहे हैं, चाहे 100 साल के लिए खुलवा रहे हैं। फिर आती है ज़कात। अब ज़कात भी इसके ऊपर डिटेक्ट नहीं होती। फिर कंटिन्यूटी ऑफ अकाउंट, तो अगर तो आपने फुल विड्रॉल्स भी करवा लिए हैं, यानी कि आपका बैलेंस ज़ीरो हो चुका है अकाउंट में, तब भी ये अकाउंट जो है वो कंटिन्यू रहता है। अब इसके वो डॉर्मेंट वगैरह की यहाँ पे चक्कर आ जाते हैं कि अगर आपने 6 माह तक आपने कुछ भी विड्रॉल्स वगैरह नहीं किए तो फिर आपको नोटिस वगैरह आते हैं और इस तरह की आपकी क्लोजिंग वगैरह कर दी जाती है। नेक्स्ट आप इज़ फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो फॉरेन करेंसी अकाउंट है, सबसे पहले आता है आपका, तो ये जो आपका अकाउंट है ये बेसिकली जस्ट फॉरेन करेंसी में खोला जाता है, यानी कि अगर आप पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं तो यहाँ पे आपको बेसिकली जो फैसिलिटी ज़्यादातर जो प्रोवाइड की जा रही होती है वो आपको पाउंड्स में की जा रही होती है, यूएस डॉलर्स में होती है, कैनेडियन डॉलर्स में होती है, येन और युआन वगैरह में की जा रही होती है, दिनार रियाल्स वगैरह में की जा रही होती है, यानी कि जो दुनिया की जो टॉप मोस्ट करेंसीज होती हैं उसमें बेसिकली पाकिस्तान में ये ऑफ़र किया जाता है आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट। अच्छा, अभी ये जो अकाउंट है वो हर कमर्शियल बैंक की हर ब्रांच में नहीं खुलता, ये नॉमिनेटेड ब्रांचेस होती हैं कमर्शियल बैंकों की, और ये नॉमिनेट कौन करता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नॉमिनेट करता है। यानी कि मॉडल टाउन ब्रांच में अगर फॉरेन करेंसी अकाउंट की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं तो हो सकता है टाउनशिप में ना की जा रही हो, एंड सिमिलरली अगर लाहौर में की जा रही हैं तो हो सकता है फैसलाबाद में ना की जा रही हो। तो ये जो नॉमिनेशन है ये जस्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर रहा होता है। अच्छा, ये जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है ये आपका 3 तरह का हो सकता है। ये सेविंग्स अकाउंट भी हो सकता है, ये फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट भी हो सकता है, ये करंट अकाउंट के फॉर्म का भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि आप सेविंग्स अकाउंट खुलवा रहे हैं लेकिन फॉरेन करेंसी अकाउंट है वो, ठीक है, आप फॉरेन करेंसी में सेविंग्स अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो ये इसकी तीनों फॉर्म्स में से वो कोई भी फॉर्म हो सकती है। आगे इसके कुछ फीचर्स हैं, तो फॉरेन करेंसी जैसे आपको पहले बता दिया कि फॉरेन करेंसी में खोला जाता है फ्री ऑफ टैक्स है। पाकिस्तान में ये एग्जाम्प्ट है टैक्सेस से, इसके ऊपर किसी किस्म का इनकम या वेल्थ टैक्स वगैरह चार्ज नहीं किया जाता, ना ही पे करना पड़ता। फिर ज़कात डिडक्शन, इस तरह जैसे वो फ्री ऑफ टैक्स है इसी तरह फ्री ऑफ ज़कात है, इसके ऊपर ज़कात भी पे हमें नहीं करनी पड़ती। फिर नेचर ऑफ अकाउंट, तो ये इसका नेचर कोई भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, सेविंग्स भी हो सकता है और करंट अकाउंट भी हो सकता है। उसके बाद है प्रॉफिट, तो इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट्स वगैरह दिए जाते हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिटर्मिन करता है, और वो किस में डिटर्मिन की जाती हैं? वो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसीज़ वगैरह या फिजिकल पॉलिसीज़ में ये चीज़ें जो है वो डिटर्मिन कर दी जाती हैं और ये कुछ अर्से बाद चेंज कर दी जाती हैं। अच्छा, अभी इसका जो पीरियड है अकाउंट खुलवाने का, तो ऐसा जो करंट और सेविंग्स अकाउंट है तो उसमें तो ऐसा कोई पीरियड की डिटर्मिनेशन नहीं है, लेकिन अगर ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है तो इसका जो मिनिमम टाइम पीरियड है वो 7 दिन है और मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो 3 साल का होता है। अच्छा, पैसे की जो ट्रांसफ़र है वो बेसिकली सारा कुछ जैसे आम कमर्शियल बैंकों के जो दूसरे अकाउंट होते हैं वो वहाँ जैसे वहाँ पर की जा रही होती है, इसी तरह यहाँ पर भी हो रहा है। जैसे लोकल करेंसी की ट्रांसफरिंग बड़ी आसानी से की जा रही होती है, इसी तरह फॉरेन करेंसी की भी ट्रांसफरिंग जो है वो आसानी से की जा रही होती है। और विड्रॉल्स, अच्छा अब इसमें जो विड्रॉल्स भी होते हैं वो भी आपको फॉरेन करेंसी में ही दिए जाते हैं, यानी कि जब आपको पैसे मिलेंगे वो भी आपको फॉरेन जिस करेंसी में आपने अकाउंट खुलवाया होगा उसी, आपको ये नहीं होगा कि आपने डॉलर्स में अकाउंट खुलवाया तो आप डिमांड करो नहीं जी मुझे पाकिस्तानी रुपये में ये पैसे चाहिए, तो आपको वो पाकिस्तानी रुपये में नहीं करेंगे, आपको वो यूएस डॉलर्स में ही पैसे रिटर्न करेंगे, आपको निकाल के देंगे। हाँ, उसके बाद आप ये कह सकते हो कि मुझे ये जो डॉलर्स आपने दिए हैं इसको आप एक्सचेंज करके दे दो, इस तरह से हो सकता है। लेकिन जो स्टार्टिंग में जो आपको विड्रॉ करवाए जाए आप करोगे पैसे वो आपको फॉरेन करेंसी में ही करने पड़ेंगे।
फिर है प्री मैच्योर विड्रॉल्स। तो ये बेसिकली आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के ही रिलेटेड है कि अगर आपका नेचर ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट फिक्स्ड है तो उसमें आप जो है वो सर्टेन पीरियड की एक्सपायरी से पहले भी आप जो विड्रॉल्स हैं वो करवा सकते हो। नेक्स्ट आप पेमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो जैसे पहले ऐसा था कि प्रॉफिट जो आपको पे तो किया जाता है लेकिन वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डिसाइड करता है वो जो परसेंटेज है। अब जो पेमेंट ऑफ प्रॉफिट है वो भी आपको उसी करेंसी में की जाती है जिस करेंसी में आपका अकाउंट होता है, यानी कि अगर डॉलर्स में आपका अकाउंट है तो डॉलर्स में ही आपको प्रॉफिट पे किया जाएगा, यानी कि आपको रुपीज़ के हिसाब से किया जाएगा और आपको डॉलर्स के हिसाब से ही किया जा रहा होता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप इस बेसिक बैंकिंग अकाउंट BBA अकाउंट, ये रिलेटिवली न्यू टाइप ऑफ अकाउंट है जो कि पाकिस्तान में प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो पाकिस्तान में इसकी जो लॉन्चिंग है वो बेसिकली 2006 में की गई थी, फरवरी 27 को। ये भी बेसिकली आपका लो इनकम पीपल को ही फैसिलिटेट कर रहा होता है। एक लिहाज से आपका जो PLS सेविंग्स अकाउंट होता है उसी की मॉडिफाइड शक्ल आपकी बेसिक बैंकिंग अकाउंट या BBA अकाउंट भी इसे कहा जाता है। ज़्यादातर लोग जो है वो अपने रेगुलर सेविंग्स वगैरह इसमें जो है वो डलवा रहे होते हैं, जो भी उनकी सेविंग्स होती हैं। और आम तौर पर जिस टाइम ये अकाउंट जो है वो लॉन्च किया गया था तो उनको ऑफ़र दी गई थी, यानी कि जितने भी आपके जो सेविंग्स और करंट अकाउंट वाले जो होल्डर्स थे, जो एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर्स थे जिनके सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट्स थे, उन्होंने अपना जो अकाउंट है वो BBA की तरफ ट्रांसफ़र करा लिया था, यानी कि इसमें कन्वर्ट वगैरह करवा लिया था। इसके कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले इनिशियल अमाउंट है तो ये जो अकाउंट है वो जस्ट आपका 1000 रुपये से खुल जाता होता है पाकिस्तान में। फिर डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स, अब यहाँ पे एक आपको एक रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप जस्ट 2 दफ़ा इसमें डिपॉजिट ट्रांजेक्शन्स करवा सकते हो, यानी कि 2 ही दफ़ा आप जस्ट पैसे डलवा सकते हो, डिपॉजिट करा सकते हो, और सिर्फ 2 ही दफ़ा आप इसमें से विड्रॉ वगैरह अमाउंट करवा सकते हो। और अगर तो आपने इस लिमिट को आप एक्सीड करते हो तो उसके आपको चार्जेस वगैरह पे करने पड़ते हैं। आप अपनी जेब से नहीं करते, वो आपके अकाउंट से ही डिडक्ट कर लिए जाते हैं। फिर मिनिमम बैलेंस, तो ऐसा मिनिमम बैलेंस की कोई ज़रूरत नहीं रहती, ना ही कोई मंथली अकाउंट वगैरह की मंथली मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह इसके ऊपर आपको पे करने पड़ते हैं। क्लोजिंग जो है वो क्लोजिंग इसकी ऐसा जो सिमिलर जैसे आम करंट अकाउंट होता है वैसे ही होती है कि आपका ये अकाउंट जो है वो चलता तो रहता है। जैसे एक लिहाज से ये हाइब्रिड अकाउंट है कि सेविंग्स और करंट अकाउंट का, एक लिहाज से ये मिक्सचर ही आपका BBA अकाउंट है वो प्रिपेयर करके उन्होंने दिया हुआ है। तो 6 माह बाद, अगर 6 माह के अंदर आपने अगर 6 माह का अगर टाइम गुजर गया और आपने अकाउंट के साथ अपनी कोई भी एक्टिविटी नहीं की तो आपका जो अकाउंट है वो उसको बंद कर दिया जाता है अगर आपका बैलेंस 0 है। उसके बाद है इनहैंस सेविंग्स अकाउंट, ESA अकाउंट भी इसे कहा जाता है। तो ये ज़्यादातर इतना कोई प्रैक्टिस किया जाने वाला अकाउंट नहीं है, लेकिन BBA की तरह ये भी एक नई फॉर्म ही है। तो आपका ये जो अकाउंट है ये बेसिकली PLS सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को इसकी ऑफ़र की गई थी कि वो जो अपना अकाउंट है वो ESA की तरफ ट्रांसफ़र किया जाए। जैसे BBA की भी दफ़ा आपके जो PLS सेविंग्स और करंट अकाउंट वाले जो होल्डर्स थे उनको ऑफ़र की गई थी और उन्होंने कन्वर्ट भी करा लिया गया था। इसी तरह ESA अकाउंट की तरफ भी उन्हें ये ऑफ़र वगैरह दी गई थी और काफ़ी लोगों ने अपना करवाया भी था। अच्छा, अब ये जो अकाउंट है ये जस्ट उन लोगों को ही, अकाउंट होल्डर्स को ही ऑफ़र किया गया था जिनका जो एवरेज जो बैलेंस रहता है वो 20,000 रुपये है, यानी कि उनके अकाउंट के अंदर एवरेजली 20,000 रुपये हर टाइम पड़े रहते हैं। और इसके ऊपर उनको पर एनम यानी कि ईयरली प्रॉफिट जो होता है वो 4% के हिसाब से प्रॉफिट दिया जा रहा होता है। इसके कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले प्रॉफिट शैल बी क्रेडिटेड इन द अकाउंट क्वार्टरली, यानी कि 1 चौथाई के हिसाब से उनको जो प्रॉफिट वगैरह वो दिया जा रहा होता है, यानी कि हर 3 माह बाद, हर 3 माह के बाद उनको प्रॉफिट वगैरह दिया जा रहा होता है। फिर नो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि जिस टाइम आप अपना अकाउंट जो है वो ESA की तरफ कन्वर्ट करा रहे हो तो आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ता।
उसके बाद कोई हिडन चार्जेस नहीं है, कोई मेंटेनेंस वगैरह, कोई किसी किस्म के चार्जेस वगैरह इसमें से नहीं डिडक्ट किए जाते। जितने भी PLS सेविंग्स अकाउंट थे जिनकी एवरेज 20,000 रुपये थी, उनको ESA में कन्वर्ट कर दिया गया था, या उनको ऑफ़र वगैरह दी गई थी कि वो अपने अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर दिए, उनको कन्वर्ट करवा लें। कब तक? 31 अक्टूबर 2007 तक जी उन्हें ऑफ़र जो है वो कन्वर्सन की ऑफ़र दी गई थी। उसके बाद है फैसिलिटी ऑफ फॉर विड्रॉल्स इन अ मंथ अदर देन ATMs के विड्रॉल्स अलग हैं। उनको बाय चेक जो विड्रॉल्स हैं वो 4 विड्रॉल्स की इजाज़त यहाँ पर मिल चुकी थी। BBA में 2 है, ESA में अब उन्हें 4 विड्रॉल्स की इजाज़त मिल चुकी है। और मिनिमम बैलेंस अगर आपका 5,000 से कम है तो आपको मंथली जो है वो आपको 50 रुपये आपके अकाउंट से काट लिए जाते हैं। ये बैंक जो है वो आपको बता देता है कि आपके अकाउंट से 50 रुपये काट लिए गए हैं अगर आपका जो मिनिमम बैलेंस है वो 5,000 रुपये से कम हो गया है। सो गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। होप सो आपको समझ आ चुका होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन आपने लाजमी दबा देना ताकि आपको आने वाले लेक्चर के बारे में नोटिफाई किया जा सके। थैंक यू।